हेलो बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 10th है इस सीरीज़ का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लिंक्ड लिस्ट के बारे में बताया था कि लिंक्ड लिस्ट कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है और उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे ऑपरेशन जो लिंक्ड लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सारे ऑपरेशंस मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं करूँगी। हम एक एक करके अलग अलग तरह से सारे ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, तो हम जो ऑपरेशंस पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर, वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं बच्चों, मैं लिख रही हूँ। पहला ऑपरेशन जो आप पढ़ेंगे वो तो है आपका क्रिएशन का ऑपरेशन। एक मिनट रुकिए। पहला ऑपरेशन तो होगा क्रिएशन का ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेशन आप पढ़ेंगे वो है इंसर्शन का ऑपरेशन। अब क्रिएशन का ऑपरेशन क्या है कि आप किस तरह से एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं। इंसर्शन के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरह से आप कोई एक नोड कहीं पर इंसर्ट करेंगे। लाइक बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं एक नई नोड, तो बिगिनिंग में कैसे करेंगे, एंड में करना चाहते हैं तो एंड में कैसे करेंगे, या मिडिल में किसी पोजीशन पे करना चाहते हैं तो वहाँ कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे आपके डिलीशन का ऑपरेशन। जो थर्ड ऑपरेशन है आपका वो है डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, फोर्थ ऑपरेशन होगा ऑपरेशन ऑफ ट्रैवर्सिंग। डिलीशन में भी हम वही सेम चीज़ करेंगे। पहली नोड डिलीट करनी है तो कैसे होगी, लास्ट की नोड डिलीट करनी है तो कैसे होगी, या मिडिल में कोई नोड डिलीट करनी है तो किस तरह से डिलीट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रैवर्सिंग जिसके अंदर आपकी पूरी लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम वो देखेंगे। फिफ्थ ऑपरेशन हम देखेंगे सर्चिंग का, कि सपोज़ हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है आपके लिंक लिस्ट के अंदर तो वो कैसे किया जाएगा। एंड लास्ट सिक्स्थ ऑपरेशन जो है मर्जिंग का ऑपरेशन है, कि कभी कोई एलिमेंट्स को मर्ज करना हो, या आपकी दो लिंक लिस्ट को अगर आपको मर्ज करना हो तो मर्जिंग कैसे होगी, उसका ऑपरेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले ऑपरेशन से। पहला ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन ऑफ क्रिएशन का ऑपरेशन। क्रिएशन के ऑपरेशन में बच्चों हम देखेंगे कि किस तरह से हम आपकी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर पहली नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि क्या होता है, सबसे पहले आपकी हेड नोड होती है, एक हेड नोड होगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड होगा। देन इससे कनेक्टेड आपकी एक नोड होगी। ठीक है, उस नोड के अंदर जो पहला पार्ट है, पहली फील्ड है, उसमें तो क्या है, आपका फर्स्ट डेटा एलिमेंट है, और जो आपकी सेकंड फील्ड है उसमें क्या है, आपके सेकंड डेटा का एड्रेस स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्रिएट करेंगे खुद से, कि कैसे ये चीज़ क्रिएट होगी। तो क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर। अब देखो, जब हम नोड की बात कर रहे हैं तो नोड में दो अलग अलग टाइप के डेटा हैं आपके। एक के अंदर तो कोई डेटा होगा, दूसरे के अंदर पॉइंटर वैल्यू सेव्ड हो रही है ना। दूसरे के अंदर क्या है, वो लिंक है। लिंक किस चीज़ का, सेकंड डेटा एलिमेंट पे जाने के लिए एक एड्रेस प्रोवाइडेड है, एक लिंक प्रोवाइडेड है। जैसे हेड नोड की बात करें तो क्या है, एक लिंक है आपके फर्स्ट एलिमेंट पे जाने का। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट पे जाने के लिए क्या होगा, एक लिंक यहाँ पर गिवन होगा फर्स्ट डेटा एलिमेंट के साथ में। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है। तो अगर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें नोड की, कि ये अगर आपका नोड है तो नोड के फर्स्ट फील्ड में तो क्या है, आपका डेटा स्टोर्ड है, और सेकंड फील्ड में क्या है, आपका लिंक स्टोर्ड होगा कोई। ठीक है,
तो अब क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो अलग अलग टाइप का है, तो सी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास डेटा अलग अलग टाइप का हो और उसे हमें कंबाइन करके एक ही जगह पे लिखना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी नोड में आपको देखने को मिल रहा है दो अलग अलग टाइप का डेटा है। अब उन दोनों टाइप के डेटा को कंबाइन करने के लिए एक सिंगल टाइप में आप यूज़ करेंगे यहाँ स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर मतलब हम अपने खुद के टाइप का कोई डेटा तैयार कर रहे हैं, अपना खुद का एक टाइप का डेटा बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे दिखाती हूँ। नोड क्रिएशन में सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्ट, एक मिनट दीजिए, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नोड नाम से आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अब इस के अंदर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आपने देखा कि जो आपका नोड है उसमें पहले तो क्या है, डेटा पड़ा है एंड सेकंड फील्ड में क्या है, लिंक। तो सबसे पहले तो अब आप क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कराएंगे, तो इंट डेटा पहली फील्ड आपने इंसर्ट करा ली नोड की, ठीक है। अब सेकंड फील्ड में आपने क्या देखा, क्या पड़ा था, लिंक था फॉर द नेक्स्ट नोड। तो लिंक के लिए अब आप क्या करेंगे, अब जो आपका लिंक है, ठीक है, वो किसके लिए है, दूसरी नोड के लिए है, दूसरी नोड के लिए पॉइंटर है। तो इसको क्या कहते हैं हम, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो पॉइंटर कंटेन करता है या तो खुद के लिए या फिर अपने ही जैसे किसी और टाइप के डेटा के लिए। तो अब यहाँ जो लिंक है वो क्या कर रहा है, अपने ही जैसे एक और दूसरी नोड के लिए जो एड्रेस है, जो लिंक है उसको कंटेन करके रख रहा है, उसका पॉइंटर कंटेन करके रख रहा है। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, अगेन स्ट्रक्ट नोड, भाई सेल्फ रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया जो क्या है, लिंक। तो ये एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ, ठीक है। अब इसकी तो हमने बात कर ली, अब मेन फंक्शन पे आते हैं कि मेन फंक्शन में इसको कैसे लिखेंगे। एक बार वापस लिख देती हूँ, स्ट्रक्ट नोड नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, राइट। इसके अंदर हमने सबसे पहले इंट डेटा डाला, देन हमने एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर तैयार किया जो क्या था, स्ट्रक्ट, एक मिनट रुकिए, स्ट्रक्ट नोड, और इसका हमने एक लिंक तैयार कर दिया, पॉइंटर हमने तैयार कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हम मेन फंक्शन पे आ रहे हैं, इंट मेन। मेन के अंदर अब हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, अब आपको हेड नोड बनानी है सबसे पहले, ठीक है, जो क्या करेगी, आपके फर्स्ट डेटा एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करके रखेगी। तो हेड के अंदर बनाने के लिए हमने क्या किया, अभी मान लो कि हमने पहला एक हेड क्रिएट किया जिसके अंदर अभी हमने कोई एड्रेस नहीं डाला, तो उसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, फिल नल, ठीक है, नल फिल करा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इंट मेन में हमने स्ट्रक्ट नोड को कॉल किया, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। हमने हेड कैसा है, पॉइंटर है, तो हमने पॉइंटर वो बना दिया और उसमें अभी क्या स्टोर करा दिया, नल। अभी तक हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट नहीं आया, पहली नोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अब हमें क्या करना है, हमारी पहली नोड क्रिएट करनी है, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कराना है। तो फर्स्ट नोड स्टोर कराने के लिए क्या करोगे, हेड इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक, इसके बाद साइज ऑफ
स्ट्रक्ट नोड। देखो अब यहाँ क्या किया है हमने, हमारे पास अब हमें हेड के अंदर क्या कराना था, एड्रेस स्टोर कराना था फॉर द नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए पहले हमें एक नेक्स्ट नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, उस नोड को क्रिएट करने के लिए हमें मेमोरी में कुछ साइज़ भी अवेलेबल कराना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा उसको मेमोरी में साइज़। तो मेमोरी में साइज़ एलोकेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मेलॉक ऑपरेटर। ठीक है, मेलॉक यूज़ कर रहे हैं। अब मेलॉक क्या करता है, आपकी स्ट्रक्ट नोड के लिए मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करके एलोकेट कर देता है स्ट्रक्ट नोड को। ठीक है, और ये अब कितना बड़ा स्पेस होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्ट नोड जो हम बना रहे हैं उसका साइज़ हम देख लें, अगर कि हमें इतना साइज़ चाहिए कि हमें इतना साइज़ लगेगा, तो हम उसको इजीली उतना मेमोरी के अंदर स्पेस खाली करवा सकते हैं, रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखा, इससे क्या हुआ, हमें पता लग गया कि इस स्ट्रक्ट नोड को कितना साइज़ चाहिए। हमने मेमोरी के अंदर उतना ही साइज़ खाली कर लिया फॉर आर, खाली क्या कर लिया मतलब रिजर्व करा लिया फॉर आर दिस स्ट्रक्चर दैट इज़ नोड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके लिए हमने मेमोरी में स्पेस खाली करवा दिया। अब मेलॉक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, किसकी, स्ट्रक्ट नोड की मेमोरी एलोकेशन के लिए। और यहाँ जो साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड देख रहे हैं इसका मतलब है कि इसके जितनी मेमोरी स्पेस हम रिजर्व या फिर एलोकेट करवा लेंगे आपके स्ट्रक्ट नोड के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या है। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या है बच्चों, ये टाइप कास्टिंग में यूज़ आता है। टाइप कास्टिंग है ये एक तरह से। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग है कि मतलब एक तरह के डेटा को दूसरे तरह के डेटा में जब कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं। मतलब इसको अब हमें क्या करना था, एक पॉइंटर में कन्वर्ट करना था, तो पॉइंटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइप कास्टिंग की। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या है, एक कास्ट है। ठीक है, जो आपको बताता है या यूँ कह लो जो कंपाइलर को बताता है कि कैसे जो हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू हमारा रिटर्न होगी मेलॉक के द्वारा, हम मेलॉक जो हम दे रहे हैं, मेलॉक जो भी हमें वैल्यू देगा उसको पॉइंटर में कन्वर्ट करना है, उसको एज अ पॉइंटर देना है स्ट्रक्चर को। वो कौन बताता है, हमारा ये चीज़ टाइप कास्टिंग के थ्रू हम इसको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। देन इसके बाद आपका क्या आएगा, अब हेड के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका हेड के डेटा में क्या स्टोर कराया, 45। अब ये हेड के डेटा में कैसे, ये जो एरो है ना बच्चों, ये एरो आपको क्या बताती है, ये एरो बताती है कि आपका जो ऑपरेटर हेड के अंदर जा रहा है वो उसके अंदर हम क्या, उसको उसके अंदर जाने की एक ज़रिया है। जैसे अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ये आपका क्या है, हेड नोड है। ठीक है, ये आपका हेड नोड है। अब हेड नोड तो है, हेड नोड से हम कहाँ जा रहे हैं भाई, हमारे पहले डेटा के अंदर जा रहे हैं। तो इस हेड नोड के जो पहला डेटा है उस डेटा के अंदर वैल्यू क्या स्टोर करानी है, उसमें जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरो ऑपरेटर। तो हेड के डेटा में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, 45। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके हेड था उस हेड नोड से जो आपने एक नई नोड क्रिएट करी है, उस नई नोड को लिंक किया है, उसके लिंक की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसके अंदर एक लिंक भी तो था, उस लिंक के अंदर आप क्या स्टोर कर दें, नल स्टोर कर दें। क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट नोड क्रिएट किए हैं, हमें फर्स्ट एलिमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। तो हमने यहाँ पर जो एड्रेस वाला पार्ट था सेकेंड एलिमेंट के, उसको हमने नल कर दिया है। ठीक, और इसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, इसी हेड के डेटा को कॉल कराएंगे। तो प्रिंट f%d, ठीक है, और क्या कॉल करा लें, हेड में जो डेटा है उसको कॉल करा लें। ठीक है, और देन रिटर्न 0। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने अभी तक क्या किया है। सबसे पहला काम हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया
नोड नाम का, जिसके अंदर हमने 2 फील्ड्स बनाई थी, एक तो थी डेटा के लिए, एक थी लिंक के लिए, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या किया, जो नोड का हेड पार्ट था, हेड पार्ट हमने सबसे पहला काम क्या था, हेड क्रिएट करना, तो हमने हेड क्रिएट किया। हेड के अंदर हमने क्या किया, अभी तो हमने डाल दिया नल। नल बता रहा है कि अभी तक यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यू आपने अभी तक नहीं डाली है, या आपके पहला एलिमेंट स्टोर करवाएंगे अब आप, ठीक है। अब हमने क्या किया, हेड के अंदर हमने हेड के लिए साइज़, भाई एक मेमोरी स्पेस चाहिए था, वो मेमोरी स्पेस एलोकेट कराने के लिए क्या यूज़ किया, मेलॉक। मेलॉक में हमने कहा स्ट्रक्ट नोड को कि जितनी साइज़ चाहिए उतना हम मेमोरी एलोकेट करा के रख लें, ठीक है, उतना स्पेस हम एलोकेट करा के रख लें मेमोरी के अंदर, ठीक है। और स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या बता रहा था भाई, स्ट्रक्ट नोड स्टार जो था आपका, वो ये बता रहा था कि आप कंपाइलर को किस तरह से बताएंगे कि आप जो भी वैल्यू मेलॉक आपको देगा उसको पॉइंटर वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका जो हेड है, हेड के डेटा में 45 वैल्यू हमने स्टोर कराई। इसका मतलब क्या है भाई, ये देखो हेड है सपोज़ आपका, तो हेड के अंदर क्या है, 1000 वैल्यू पड़ी है, मतलब कि आपका जो मेमोरी स्पेस गिवन था उसके अंदर कोई 1000 नंबर की लोकेशन होगी, ठीक है। उस 1000 नंबर की लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा मिलेगा। तो डेटा क्या था वहाँ पर, 45 पड़ा है, तो यहाँ पर हमने डेटा को तो क्या स्टोर करा दिया 45। और इसका जो लिंक, इसमें एक और हमारे पास एड्रेस वाला पार्ट था सेकंड का, उसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, नल। नल स्टोर कराने का मतलब कि अभी हमने सेकंड एलिमेंट नहीं डाला है, अभी हम यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद में हमने सिंपली हेड के अंदर जो डेटा था उसको हमने प्रिंट करवा लिया है, रिटर्न 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रिएशन हो रहा है किसी भी नोड का लिंक लिस्ट में। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के अपनी प्रॉब्लम, अपना इशू जो भी आपको समझ नहीं आया वो लिख दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में ही उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी उसी सेम प्रॉब्लम के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।